ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे बैलेंसिंग द गिवन इक्वेशन। प्लीज चेक हम कर रहे हैं और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमें सीक्वेंस कैसा चलना है। सबसे पहले मैं मेटल को, इस पूरी इक्वेशन में मेटल को पहले सर्च करना है, जो मेटल है उसको बैलेंस करना है फर्स्ट। सेकंड, नॉन मेटल को ढूंढकर उसको सर्च करना है। थर्ड, हाइड्रोजन को। एंड फोर्थ, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर इस पूरे में मेटल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल, हालांकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, पर इसको अलग कैटेगरी में लिया हुआ है, तो नॉन मेटल में और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। तो ये बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। मुझे इसको 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। मैंने इसको बैलेंस कर दिया, पर मैं जब भी किसी भी चीज़ को चेंज करूंगी तो वापस ऊपर से स्टार्टिंग करूंगी। मेटल है नहीं तो कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ा होगा, नॉन मेटल है नहीं, इफेक्ट पड़ा ही नहीं होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिर से चेक करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 और 2 कितने हो गए? अब हो गए 4। तो अब वापस बैलेंस करना पड़ेगा। किस साइड कम है? इस साइड। इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। अब ये हो गया 4। तो देखो, अब वापस हाइड्रोजन कर लिया। अब ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन सही है। ऑक्सीजन अभी भी यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इट मीन्स बैलेंस हो गया। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। नाउ इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो, चेक करो, ये हाइड्रोजन 2 इंटू 2 कितना हो रहा है? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 2। यहाँ पर 2 इंटू 2 हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 4। और ये हो गया हमारे 2। नेक्स्ट चेक करो, फिर से वही सीक्वेंस चलेंगे। मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले मेटल, आयरन इज द मेटल और आयरन यहाँ पर कितने हैं? 1। यहाँ पर आयरन कितने हैं? 2। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो 2 करने के लिए मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। मैं मेटल को बैलेंस कर चुकी हूँ। नॉन मेटल, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कैटेगरी में है, तो नॉन मेटल नहीं है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे नेक्स्ट। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 और यहाँ पर कितने हैं? 2। बैलेंस्ड है। अगर हम कुछ चेंज करते तो हम ऊपर से फिर से स्टार्टिंग करते चेक करने। तो अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है। आयरन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब आता है ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। तो मुझे यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा और 3 करने के लिए मैं यहाँ लगा दूंगी। अब मैंने हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन को मैंने कर दिया बैलेंस। अब मुझे वापस से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इधर से मेटल से। मेटल यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, बैलेंस है। फिर चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? अब पहले 2 थे, अब 3 इंटू 2 हो गए हैं 6, पर यहाँ पर अभी भी 2 हैं, तो मुझे 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ रखना पड़ेगा और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन कंप्लीट। अब वापस ऑक्सीजन, हमने मेटल को फिर से चेक किया, सही था। हाइड्रोजन को चेंज हो गया था वापस, तो हमने हाइड्रोजन को चेक किया, तो हाइड्रोजन जो हमें डिफरेंस नज़र आया उसको फिर से करेक्ट किया। अब वापस ऑक्सीजन पे आते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, बैलेंस्ड है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन बन रहेगी 2Fe प्लस 3H2O गिव्स Fe2O3 प्लस 3H2। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर से वही सीक्वेंस। मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेटल ढूंढते हैं। यहाँ पर मेटल 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 नहीं है। नॉन मेटल क्या है? कार्बन है नॉन मेटल, यहाँ पर ये रहा कार्बन। और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले कार्बन की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल की तरफ चलते हैं। तो कार्बन यहाँ पर 1 है
और यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 है। सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, तो मुझे यहाँ 6 देना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ 6 दे दिया, मेरा मेटल तो है नहीं, मैं नॉन मेटल से स्टार्टिंग की, तो कार्बन अभी तक बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब आता है हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 × 2 6 हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास हैं 12। तो मुझे इसको भी किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 6 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए ऑलरेडी पहले ही 3 है, तो इस 3 को हटा के एक और 2 चाहिए, तो 3 × 2 यहाँ पर 6 लिख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 था और हमें 2 और मल्टीप्लाई करना था, 3 × 2 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12 हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 हो गए। अब आते हैं अपन ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन देखो चेक करते हैं हम, ऑक्सीजन यहाँ पर, अच्छा जब हमने हाइड्रोजन में चेंजेस किया तो वापस से नॉन मेटल की तरफ देखो कुछ चेंज तो नहीं आया, क्योंकि हम ऊपर से चलते हैं ना। तो नॉन मेटल ये रहा कार्बन, कार्बन देखो यहाँ पर 6 ही है और यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, कार्बन में कोई चेंज नहीं आया। हाइड्रोजन 12 हो गए, यहाँ पे भी 12 हो गए। अब लास्ट में आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन ये रहे 2 और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं इस वाले में और यहाँ पर 6 हैं। कुल मिला के ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2 + 6 8, क्योंकि ये इस साइड तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर ये रहा 6 और ये रहा 2, बैलेंस्ड है, 6 और 2 8 हैं। इट मीन्स इक्वेशन क्या हो गई, 6 CO2 + 6 H2O gives C6H12O6 + O2। बच्चों ये पता है किसकी इक्वेशन है, ये बैलेंस जो हमने अभी की है वो कौन सी इक्वेशन, कोई बताएगा मुझे। चलो अब अगर मैं इसमें एक चीज़ कैटलिस्ट जोड़ देती हूँ, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है कैटलिस्ट, मैं एक चीज़ यहाँ लिख लेती हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किसकी इक्वेशन है। अभी मैं इस पर कुछ जोड़ देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। कौन सी इक्वेशन है ये, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन हो रही है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या बनाते हैं, ये प्लांट में ऑक्सीजन हमें मिलती है और प्लांट का फूड बनता है। ठीक है, ये है प्लांट का फूड, ये प्लांट का फूड है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमने बैलेंस की, फोटोसिंथेसिस किया, आगे आएगी हम पढ़ेंगे, तो इसको क्लियर अच्छे से आगे बढ़ते हैं हम। अब हम ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट कंप्लीट किया। चलो स्टूडेंट्स, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें ये पूरी अच्छे से लिखा हुआ है, जिसको तुम्हें सबसे पहले समराइज करके केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ये केमिकल इक्वेशन में नहीं है अभी, तुम्हें इसके केमिकल इक्वेशन केमिकल फॉर्मूले के थ्रू लिख के पहले केमिकल इक्वेशन बनानी है, देन इसको बैलेंस करना है। सो सबसे पहले हाइड्रोजन इज द गैस और हाइड्रोजन गैस है तो इसको हम H2 लिख सकते हैं। क्लोरीन इज ऑल्सो अ गैस, तो क्लोरीन को Cl2 लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे, HCl। ठीक है, अब हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये बैलेंस है क्या। बैलेंस नहीं होगी तो हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन। सबसे पहले चेक करते हैं दोनों हाइड्रोजन में। मैंने तुम्हें बताया है कि सबसे पहले मेटल होगा, देन नॉन मेटल होगा, देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। मेटल यहाँ पर है नहीं, नॉन मेटल यहाँ है नहीं, हाइड्रोजन है। चलो हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ 2 है हाइड्रोजन, यहाँ 1 है,
तो इसको 2 करने के लिए मैं 2 करूँगी, इट मीन्स मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगी। तो ये बैलेंस हो गए हैं, बैलेंस हो चुका है, पीछे कुछ नहीं था तो मूव करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे आगे बढ़ो। ऑक्सीजन, अच्छा सॉरी बच्चों, क्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल था तो मैं भूल गई बताना, ये क्लोरीन नॉन मेटल है, सबसे पहले हमें इसको लेना चाहिए था। क्लोरीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर, एक मिनट इसको रिपीट करके हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन को हम H2 लिखेंगे, क्लोरीन को हम Cl2 लिखेंगे, देन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। नाउ सबसे पहले हम मेटल नॉन मेटल सीक्वेंस यही चलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेटल यहाँ नहीं है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो क्लोरीन देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको 2 करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। सो नाउ क्लोरीन इज बैलेंस, बैलेंस हो चुका है क्लोरीन, ठीक है, नॉन मेटल। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, इट मीन्स ये बैलेंस हो चुकी है। सो हमारी ये बैलेंस इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट बोल रहे हैं बैरियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट बैरियम क्लोराइड कैसे लिखा जाता है, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है Ba, बैरियम क्लोराइड Cl2। नाउ एल्यूमिनियम सल्फेट, ये हम पीछे इक्वेशन कर चुके हैं, कोई बताएगा कि ये कौन सी इक्वेशन है? ये प्रेसिपिटेट इक्वेशन है बच्चों, हमने प्रेसिपिटेट में किया था, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था, वो था बैरियम सल्फेट। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था, जो हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, एक में बैरियम क्लोराइड डाला, एक में एल्यूमिनियम सल्फेट डाला था, जब मिक्स किया तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन रह गया। ये वही वाली प्रेसिपिटेट रिएक्शन है बच्चों, और ये यहाँ पर बैलेंस करने को बोला है। तो BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट को हम लिखेंगे, देखो नाउ बैरियम सल्फेट, बैरियम Ba and sulfate SO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये फॉर्मूला होता है, ये कुछ तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, अगर नहीं की, वैसे तुम्हें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किस तरीके से 9th क्लास में फॉर्मूले बनाना सिखाया था वैलेंसी के थ्रू। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं वो रिपीट कर दूंगी, बट अभी बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमें मेन बैलेंसिंग करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहले मेटल देखते हैं। लेट्स चेक, सबसे पहले ले लेते हैं अपन बैरियम को, बैरियम, ओके स्टूडेंट, हम बैरियम को लेते हैं। बैरियम यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर भी क्या है बैरियम 1, ओके बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम को देखते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, इसको 2 करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो हमने सबसे पहले बैरियम लगा, बैरियम इक्वल हो चुका है, एल्यूमिनियम हो चुका है। अब आते हैं हम किस पे, नॉन मेटल पे, क्लोरीन पे। तो क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए 3, पहले से ही थे, 2 और लग गए 6। तो इसको भी 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ लगा देंगे हम 3।
ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 लगा दिया। नॉन मेटल में चेक करने का वापस मेटल को चेक करते हैं। तो एल्यूमिनियम तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये तो बैलेंस है। बैरियम यहाँ 1 था, अब यहाँ पर 3 हो चुका है बैरियम, और यहाँ पर बैरियम 1 ही है, तो इसको 3 करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, 3 लगा देंगे। अब फिर से पूरा हमने मेटल पे चेक किया। मेटल में जब हमने नॉन मेटल क्लोरीन को चेंज किया तो बैरियम और एल्यूमिनियम पे चेंज आया कि एल्यूमिनियम पे तो नहीं आया। बैरियम जो है 3 हो गए थे, जिसको अब वापस हमने इसको भी 3 कर दिया, तो ये 3 हो गए, ये भी 3 हो गए। अब हम आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, ऑक्सीजन डायरेक्ट सल्फेट पे आते हैं। सल्फेट यहाँ पर कितने हैं, ये पूरा एक ग्रुप है सल्फेट का, तो सल्फेट यहाँ पर टोटल 3 है, और यहाँ पर भी सल्फेट कितने 3, बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3, जिसको बैलेंस करके हुआ है 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडियम। सोडियम को हम लिखते हैं Na। सोडियम को हम लिखते हैं Na, एंड वाटर को लिखते हैं H2O। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को कैसे लिखा जाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को लिखा जाता है Na, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड OH, ये पूरा ग्रुप में होता है। देन हाइड्रोजन गैस है, H2 लिखेंगे। नाउ इसको बैलेंस कैसे करेंगे, प्रोसेस वही यूज़ करना है जैसा हम चलते हैं, जैसा हम करते हैं। सबसे पहले हम मेटल को चेक करेंगे, देन नॉन मेटल को करेंगे, देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मेटल है सोडियम, यहाँ पर 1 है सोडियम, और यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। आगे बढ़ो, नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड अपन आगे बाद में चलते हैं, या आयन से तो वो देख लेंगे। और अब आते हैं हाइड्रोजन पे। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2, बैलेंस है। ऑक्सीजन फिलहाल है नहीं, ये OH को इन्होंने कितना लिया है, हाइड्रो ऑक्साइड को अलग अलग ही करना पड़ेगा। ओके, चलो फिर करते हैं, इसको अलग ही कर दो। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं टोटल, यहाँ 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन है 1। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले चेक करो सोडियम जो है, एक बार इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रिपीट कर देते हैं। एक बार पूरा अच्छे से रिपीट कर देते हैं, बिकॉज OH को पहले अपन ने कंबाइनली ले लिया था, तो OH हम इसको पूरा अच्छे से कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सोडियम क्या है, 1 है। यहाँ पर अब सोडियम तो बैलेंस है, नॉन। अब आते हैं अपन, नॉन मेटल नहीं है तो हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 ऑलरेडी, 1 यहाँ और ये 2 यहाँ, टोटल हो गए 1 और 2 3 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। चलो अभी देखते हैं हम बच्चों, अब मैं क्या इस 2 को 3 बना सकती हूँ क्या, ये मेरे पास 2 है और मुझे इसको क्या करना है, 3 करना है। तो स्टूडेंट्स मैं एक ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ, मैं 2 को 3 कब बना सकती हूँ, मैं 2 को 3 कब बना सकती हूँ, अगर मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 1.5 इंटू 2 करो, देखो 2 इंटू 3/2, तो ये 3 बन गया। इसका मतलब मैं यहाँ पर, मुझे इसको 1.5 से करना पड़ेगा, मतलब 3/2 से करना पड़ेगा, तो ये 3/2 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या रहेगा कि अब चेक करते हैं अपन,
कि हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, यहाँ पर भी 3 हैं, यहाँ पर ओवरऑल 3/2 इंटू ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना ओनली 1 है। तो इसको मुझे 1.5 करने के लिए मैं 1.5 से कर दूंगी, तो यहाँ पर 3/2 लगा दूंगी। एक इस ट्रिक से भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स क्या रहेगा कि कभी भी केमिकल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे Na है प्लस ये आया हमारे पास 3/2 H2O गिव्स 3/2 NaOH प्लस H2, ये ऐसे कभी भी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। और इसको हमें ये जो इक्वेशन है ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम जैसे यहाँ पर नीचे 2 है तो हम पूरा जैसे एलसीएम लेते हैं ना वैसे ही ले लेंगे। तो ये पूरा हम 2 ले लेंगे। तो कैसे करेंगे, ये सब में यहाँ से हटाना पड़ेगा। 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ओवरऑल इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल तब हट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2Na, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3H2O गिव्स, ये यहाँ पर भी 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6NaOH, और यहाँ पर भी 2 से कर देंगे तो 2 यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2H2। तो ओवरऑल अब चेक कर दो यहाँ पे सोडियम कितने हैं, ये पूरे ये 3 है। ओके स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, ठीक है। तो मेटल का तो बैलेंस है, नॉन मेटल यहाँ पर नहीं है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ये रहा और 2 ये रहा, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। अब स्टूडेंट इस 2 को 3 करने के लिए जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया हाफ कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। तो अपन क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा इसको इजी वे में ले जाने के लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अब मैं इस 2 को 3 तो नहीं बना सकती हूँ, पर इस 2 को 4 बना सकती हूँ। तो एक काम करती हूँ, इससे थोड़ा सा आगे ले जाके मैं इसको 4 बना देती हूँ। क्योंकि क्या 2 को हम 3 इज अ ऑड नंबर, ठीक है, और 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम इसको 4 तो आता है इससे जस्ट आगे, तो हम इसको 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब हम एक बार फिर से चेक करते हैं क्या रहा, ठीक है। अब सोडियम पे कोई इफेक्ट पड़ा, वापस से ऊपर से देखो, मेटल सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी सोडियम क्या है 1 है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो इस 4 में से 2 तो पैक्ड है, बाकी जो 1 है उसको मैं 2 बना सकती हूँ। ये जो हाइड्रोजन 1 है इसको मैं 2 बना सकती हूँ। 2 करने के लिए मैं यहाँ कर दूंगी, तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, क्योंकि 1 यहाँ थे 2 यहाँ थे, टोटल 3 थे। अब यहाँ पर भी 2 हो गए 2 लगाने से। अब वापस से देखते हैं कि मेटल सोडियम पे क्या इफेक्ट पड़ा। जब हमने इस हाइड्रोजन को 2 बनाना चाहा तो सोडियम भी 2 हो गया, पर यहाँ पर अभी भी 1 है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब तुम चेक कर सकते हो, सोडियम भी 2 हो गए, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गए, यहाँ पे 2 इंटू 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ये रहे और 2 ये रहे 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, बैलेंस हो गई। इट मीन्स 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H, बैलेंस चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, Yes, ma'am. अब स्टूडेंट्स ये तुम Excuse ट्राई, me, ma'am. Um, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स। हमें सिंबल को लिखते हुए और स्टेट करना है, स्टेट भी लिखनी है, सारी चीजें पूरी इक्वेशन को हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है।
सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, अभी अभी हमने जस्ट की थी, प्रेसिपिटेट वाली बार बार रिपीट हो रही है, वाइट प्रेसिपिटेट बना था बैरियम यहाँ पर जो है बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट वाला भी पहले किया था, और इसके बाद हमने पीपीटी, ये तीन हमने प्रेसिपिटेट किए थे, तो ये भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। तो इसमें बैरियम क्लोराइड है, तो बैरियम क्लोराइड को हम BaCl2 लिखते हैं। ये भी अभी एक्वस ही है, टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो सॉल्यूशन लेंगे तो AQ लगाएंगे, जो सॉल्यूशन होता है उसको एक्वस लिखा जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं लिखा जाता। फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लेंगे, देन NaCl, यहाँ पर ये एक्वस बच गया। बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये प्रॉपर पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख दिया। अब चेक करते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं है।